बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ख्वाब में सांप देखने की मुख्तलिफ ताबीरात शेयर करूंगी। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आइए बात करते हैं ख्वाब में सांप देखने के हवाले से। हम ख्वाब में मुख्तलिफ रंगों के सांप देखते हैं। उसमें हम जर्द रंग का सांप, सब्ज़ सांप, सुर्ख सांप और सफ़ेद और काला सांप देखते हैं। जब हम सांप देखते हैं तो एकदम से हम घबरा जाते हैं और इसकी ताबीर जानना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब हमारे नबूवत का 40वां हिस्सा है। जब भी आपको कोई ख्वाब आए उनको इग्नोर ना करें। अगर आपको बुरे ख्वाब आते हैं तो उनका सदका दे दिया करें, और अगर अच्छे ख्वाब आते हैं, क्योंकि ये मुस्तकबिल की तरफ इशारा होता है, हमें उस पर अमल करके चलना चाहिए। तो आइए बात करते हैं ख्वाब में सांप देखने के हवाले से। अगर कोई शख्स ख्वाब में सांप देखे और इस हालत में देखे कि जोगी के पास है, जिसको हम सपेरा बोलते हैं, तो ये इसकी उम्र लंबी होने की अलामत है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में बहुत सारे सांप देखते हैं कि इसकी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सांप इकट्ठे हो चुके हैं जो इसको मुसलसल सता रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि इसके बहुत सारे खूनी दुश्मन हैं लेकिन इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी पखाने वाली जगह से सांप निकला है, तो उसका ऐसा बेटा पैदा होगा जो उसका दुश्मन बनेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो सांप के ऊपर बैठा है, एक बड़ा सारा सांप है और वो उसके ऊपर बैठा है, तो इसके दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे और सारे रंजो गम दूर हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सांप को हमला करते देखे कि कोई शख्स खड़ा है और सांप ने अचानक से आके उस पर हमला कर दिया है, तो इसको रंज मिलने की अलामत है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सांप के 2 टुकड़े कर देता है, कोई सांप है उसको तंग कर रहा है जो या उसके इर्द गिर्द है, तो वो उसके 2 टुकड़े कर देता है, तो दुश्मन से इंसाफ हासिल होने की दलील है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सांप को देखे तो इससे किसी की दुश्मनी होने की अलामत है। इसी तरह अगर किसी शख्स को ख्वाब में सांप ने डसा है, एक सांप है और इसको आके डस देता है, हाथ पे, पाँव पे, किसी भी जगह पे इसको डस देता है, तो ये दुश्मन से नुकसान उठाने और रंजो गम मिलने की अलामत है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में जर्द सांप को देखता है, जिसको हम पीला सांप बोलते हैं, तो ये बीमारी में मुब्तला होने की अलामत है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सब्ज़ सांप, ग्रीन सांप को देखता है, तो इसका दुश्मन दीनदार होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सुर्ख रंग का सांप देखता है, ऐश पसंद दुश्मन की दलील है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सफ़ेद सांप को देखता है, क्योंकि हम सफ़ेद सांप को देखते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं होती, लेकिन ये दुश्मन को देखने की अलामत है। कोई वक्त ऐसा आएगा, कोई लम्हा ऐसा आएगा कि आप अपने दुश्मन को बिल्कुल अपने सामने देखेंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सांप को मार डालता है, ख्वाब में इसको सांप नज़र आता है, इसको तंग कर रहा है, जो इसके पास है, इसके इर्द गिर्द वो इसको मार देता है, तो ये दुश्मन को हलाक करने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में घर में सांप देखना कि इसके घर में सांप है, तो ये रिश्तेदारों में दुश्मनी की दलील है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में खुद को सांप मारते हुए देखता है, तो ये दुश्मन पर गालिब आने की दलील है और रंजो गम दूर होने की दलील है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में मरा हुआ सांप देखता है, तो अल्लाह ताला इसे शर और आफत से महफूज करेंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में फरमाबरदार सांप देखता है, ये मालो दौलत मिलने की निशानी है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सांप को खाता है, दुश्मन का माल हाथ आएगा लेकिन हराया जाएगा, वो इसके किसी काम नहीं आएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में सांप को गोद में लेता है, तो शरीर लड़का पैदा होने की दलील है, जिससे इसको हमेशा तकलीफ़ मिलती रहेगी। इसी तरह अगर कोई शख्स
خواب میں دیکھے کہ اس کے اوپر سانپ گر پڑا ہے تو یہ حاکم یا بادشاہ سے تکلیف اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر آپ کو میرے خوابوں کی تعبیر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے اور سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔